हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता फॉर स्टडी ट्रैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन CUET फॉर गेटिंग एडमिशंस इन योर ड्रीम कॉलेज। आप सभी जानते हैं जो स्टूडेंट्स इस साल क्लास 12th में अपियर हो रहे हैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि अब उन्हें इस टेस्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं और इस वीडियो में हम वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट for undergraduate courses is going to be held in the month of July. It will be a computer-based exam and it will be held in multiple shifts between 5 to 7 days in the first week of July. अब another very important thing कि this will lead to admission in around 45 universities. इस एडमिशन टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर आप अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्लास 12th का जो स्कोर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर ही आपको मेनली एडमिशन मिलेगा। इसमें अराउंड 1.8 लाख सीट्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी। हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग मेरिट लिस्ट बनाएगी और उसके आधार पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाएगा। एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है उसकी प्लानिंग, और इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए भी हमें एक प्लानिंग की आवश्यकता है। किसी एग्ज़ाम में सक्सेस की ज़रूरत है तो आपको उसका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है CUET का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है। देयर विल बी टोटल 9 पेपर्स इन दिस, लेकिन इसमें आपके पास चॉइस होगी। जो सेक्शन 1A है इसमें लैंग्वेजेस है, जिसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस दी हैं। इसमें से आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उस लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होगा वो दैट विल be considered as a medium of your other papers also. अगर if you are interested in pursuing your further studies in a specific language, तो section 1B में 19 different languages दी हुई हैं। So out of these 2 sections you can take maximum 3 languages. उसके बाद जो second section है वो domain specific section है। कुछ students जो हैं वो एक particular कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इकोनॉमिक्स में आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ में फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आप साइकोलॉजी में फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पर्टिकुलरली फॉर फिज़िक्स, फॉर केमिस्ट्री और बायो, सो फॉर दिस domain specific subjects are there. Out of the 27 subjects are given, तो 27 subjects दिए हुए हैं। out of these 27 subjects आप 6 subjects उसमें maximum 6 subjects you can choose। अब आपको ये 6 subjects कैसे डिसाइड करना है? आपको ये subjects डिसाइड करना है according to your preference for your university। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में तो उसका क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी वेयर एवर यू वांट टू टेक द एडमिशन, वहाँ की वेबसाइट पर जाकर आपको उसका वेबसाइट चेक करना चाहिए और आपको चेक करना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके हिसाब से आपको आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसके बाद फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर एक जर्नल टेस्ट का स्कोर भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो एक सेक्शन 3 में आपको एक जर्नल टेस्ट का पेपर होगा जिसमें आपका एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। वो ये लिंक है, दिस लिंक इज देयर ऑन विच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैन बी गॉट एंड यू कैन फिल अप द फॉर्म्स up to the end of the April। अब हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या है। तो फर्स्ट यू शुड नो द पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो पैटर्न ऑफ एग्जाम हमने देखी, और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है यू शुड सी द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। अब सिलेबस एग्जाम का क्या है हम देखते हैं कि जो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो दी गई है कि जो स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो इट्स क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द
एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उसके बेसिस पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इट मे बी एमसीक्यू टाइप, इट मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सो इट विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन से अपियर हो रहे हैं तो उनको एनसीईआरटी की बुक्स परचेज करनी पड़ेगी उस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू टेक कंप्यूटर साइंस, सो यू हैव टू टेक द बुक एनसीईआरटी बुक फॉर दैट कंप्यूटर साइंस, और इफ यू हैव एनसीईआरटी बुक को पढ़ना होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या आपको खाली टर्म 2 का सिलेबस पढ़ना है या फुल सिलेबस पढ़ना है। तो फॉर अपियरिंग इन दिस टेस्ट यू हैव टू प्रिपेयर द फुल सिलेबस। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि आपको वो सभी बुक्स और उसका फुल सिलेबस प्रिपेयर करना है इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इसके बाद जो जर्नल टेस्ट है वो इट विल बी बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं और आप उनको देखकर उससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इन दिस एग्जाम there is negative marking. So negative marking is also there in this exam. So because of this you have to be very careful. अब बात होती है नेक्स्ट स्टेप की कि हम नेक्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन एनी एग्जाम आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को चेक करना चाहिए। तो आपको सफिशिएंट आइडिया वेबसाइट पे जाकर मिल जाएगा उससे सिलेबस से रिलेटेड, और यू कैन ऑल्सो गेट सम आइडिया अबाउट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। मीन्स इस टाइप की रिलेटेड एग्जामिनेशंस जो हुई हैं उसमें यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कैन बी आस्क्ड। तो एग्जैक्टली तो हमें प्रीवियस ईयर के नहीं मिलेंगे क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द होल कंट्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, but we can get similar type of papers for different state board entrance test or for different university test examinations. Okay, उसके बाद आपको उसकी प्लानिंग करनी होती है। तो सबसे पहले द स्टेप है वो क्या है, नो द पैटर्न ऑफ एग्जाम, नो द सिलेबस ऑफ एग्जाम, एंड देन लुक एट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जो आपके पास अवेलेबल टाइम है आप उसको डिवाइड करिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्म 2 के सिलेबस के लिए, टर्म 2 का सिलेबस इज नॉट वेरी वास्ट, काफ़ी कम सिलेबस है। आप साइड बाय साइड इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक 6 सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक 6 सब्जेक्ट्स, यू कैन टेक 3 सब्जेक्ट्स ऑल्सो, यू कैन टेक इवन अकॉर्डिंगली। मीन्स आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर वो आपको पता चलेगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। तो आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी प्रिपरेशन, बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, देन यू हैव टू मेक नोट्स। तो आप एवरी डे 1 or 2 आवर्स निकालिए और सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को बुक रीडिंग कर कर आप फ्लैश नोट्स बनाइए और एवरीडे उसको रिवाइज करिए और इस तरह से आप नोट्स बनाते चलिए। सो बुक रीडिंग प्लस मेकिंग योर ओन नोट्स इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। अगर आप प्लान कर रहे हैं 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस तो उसके लिए आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अगेन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैनल पर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। तो सब्सक्राइब स्टडी ट्रैक फॉर
more information related to English subject preparation. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि किस प्रकार से यू कैन प्रिपेयर फॉर CUET 2022 and you can score good marks. I hope this video is going to prove very useful for you for this upcoming examination. And subscribe Study Track for more such type of videos, because in this journal test you may be asked some current affairs related questions also. So we are going to bring some more videos related to all these topics also in future. Thank you for watching till end.